Assalamu alaikum. Myself Shamresh Shahid. I'm a personal fitness trainer and sports nutritionist. आज का मेरा टॉपिक स्पेशली कोरोना वायरस पेशेंट के लिए है कि वो किस तरह अपने ब्रेकफास्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 14 डेज ब्रेकफास्ट प्लान, ताकि आप हर डे एक डिफरेंट ब्रेकफास्ट करें और आप उसको एंजॉय करें और उसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी तरह आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होंगे तो वो आपकी बॉडी में मौजूद कोई भी इंफेक्शन है उसके अगेंस्ट हेल्प करेंगे, उसको ख़त्म करने में। इसी तरह आपके ज़ख्मों को वो हील करने में हेल्प आउट करते हैं। आपकी बॉडी में मौजूद जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उनका जो एक मेजर बेनिफिट है वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है। कोरोना वायरस के पेशेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो विटामिन B6, विटामिन C और विटामिन E से भरपूर ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। उसके साथ साथ जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भी जिन खुराकों में मौजूद हैं तो वो तमाम फूड्स को खाएं। और मेरे ये जितने भी प्लान्स हैं 14 डेज ब्रेकफास्ट प्लान्स हैं, ये इनमें कॉम्बिनेशंस हैं तमाम विटामिन, स्पेशली विटामिन B6 का, विटामिन C और विटामिन E का। सो मैं आपको कहूँगा कि आप इन तमाम ब्रेकफास्ट को डेली बेस के ऊपर चेंज करें, और जिस तरह मैंने इनको एक वेल बैलेंस्ड वे में इनको मैंने डिवाइड किया है, तो आप कोशिश करें कि इन तमाम को इसी तरह फॉलो करें। और हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप उनका अल्टरनेट ले सकते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उनके बेस्ट अल्टरनेट कौन से ले सकते हैं। बिफोर आई हाईलाइट यू दोज रेसिपीज, मैं आपसे जनरल डिस्कस करूंगा कि कौन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको विटामिन्स मिल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं विटामिन C की, तो विटामिन C आपके पास जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें आपको पता है ग्रेप फ्रूट इंक्लूड है, स्ट्रॉबेरीज, इसी तरह मैंगो, पपाया और उसके अलावा बेल पेपर हैं जिनमें विटामिन C की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर मैं विटामिन E की बात करूं तो उनके जो रिच सोर्सेज हैं वो नट्स और सीड्स हैं। इसके अलावा स्पिनच में भी समहाउ विटामिन E पाया जाता है। अगर मैं विटामिन B6 की बात करूं तो उनमें आपके पास ओट्स हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं जो आप खा सकते हैं, ओट मील्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड है, उसके अलावा पीनट बटर, योगर्ट, एग्स, ये तमाम चीज़ों में विटामिन B6 की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। और कुछ फूड ऐसी भी हैं जिनमें विटामिन B6 और विटामिन C दोनों बहुत मिकदार में पाए जाते हैं। इनमें बेहतरीन फ्रूट्स जो हैं वो बनाना है, एवोकाडो है। इसी तरह आप अगर वेजिटेबल्स को देखते हैं तो उनमें स्पिनिच है, उसके अलावा उसमें केले और ब्रोकली भी इंक्लूड हैं। अगर अब मैं बात करूं जिंक की, तो आपके पास जिंक के जो मेजर सोर्सेज हैं वो ओस्टर्स हैं और सीशेल है। इसके अलावा आप लीन मीट भी खा सकते हैं। वो लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए डेफिनेटली नट्स और सीड्स की एक बेहतरीन एग्जांपल है, वो इनको भी खा के अपनी जिंक की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स। आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहते हैं तो उनमें बेहतरीन जो चीज़ है वो ग्रीन टी है। तो आप ग्रीन टी को किसी भी हर्ब के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की भी कमी ना हो। मैं आपके साथ 14 डेज हेल्थी ब्रेकफास्ट प्लान शेयर करूंगा। यू कैन चेक आउट दीज वन बाय वन, यू कैन टेक इट एज स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दूंगा जो आपने लाजमी फॉलो करनी है। आपने प्रेफर करना है कि जिन रेसिपीज़ में मैंने होल ग्रेन ब्रेड मेंशन किया, अगर आपको ये ब्रेड इजीली अवेलेबल ना हो तो आप ब्राउन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने वाइट ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी। सिमिलरली जिन रेसिपीज़ में मैंने बटर का कहा है, लाइक पीनट बटर, आलमंड बटर, आपने ट्राई करनी है कि आप नेचुरल फॉर्म में इसका इस्तेमाल करें, इनमें पाम ऑयल और एडिटिव्स ना हों। इसी तरह अगर आपको ग्रीक योगर्ट ना मिले तो आपने प्लेन योगर्ट का इस्तेमाल करना है, नॉन फैट योगर्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क को रिप्लेस करना है तो आप उसको आलमंड या सोया मिल्क के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आप नट्स में आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स एंड पिस्ताशियोज को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रिप्लेस कर सकते हैं। जिन रेसिपीज़ में मैंने रेस्पबेरीज का जिक्र किया, अगर आपको ये इजीली अवेलेबल ना हो तो आप स्ट्रॉबेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये कोरोना वायरस पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प आउट करेंगी।